गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनय करनाल। आज हम क्लास 7th का साइंस का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें हम ले रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्टेज। कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों चाहे एनिमल्स हों, तो वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्टेज। तो उनके अंदर से डिफरेंट वेस्टेज निकलते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग दिन भर जो खाते हैं, चाहे वो ना ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर में कुछ भी खाते हैं, तो सुबह होते ही हमें जो क्या है, हमें फ्रेश होने जाना पड़ता है, या हम बार बार जो है यूरिन पास करने जाते हैं। जो हम यूरिन पास करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसका क्या मतलब कि हम जो हमारे अंदर वेस्टेज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्टेज। कैसे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर से वेस्ट जो है वो कैसे निकलता है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी वॉशरूम टॉयलेट करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो जो होता है उनके अंदर जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। ठीक है, इंसान के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ज़्यादा निकलता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है इंसान एक ह्यूमन बीइंग से, उसे हम कहेंगे यूरिया। यूरिया क्या है? A colorless substance that is found especially in the liquid waste that is passed from your body when you go to toilet। जब हम बाथरूम जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं, पास करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो हमारे अंदर से एक कलरलेस सब्सटेंस निकलता है। ठीक है, वो लिक्विड वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसे वो ज़्यादातर वेस्ट होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी से पास करता है, तो उसे हम कहेंगे यूरिया। ठीक है, ये कलरलेस सब्सटेंस है, जब हम बाथरूम जाते हैं तो हमारी बॉडी से वो पास होता है। ठीक है, तो क्या है, ये सबसे बड़ा जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ह्यूमन बींग्स में, जिसका नाम है यूरिया। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज 2.5%, यूरिया 2.5% एंड वाटर 95%। जब हम बाथरूम करते टॉयलेट करते हैं, जब हम लोग, तो उसमें जो यूरिन होता है उसमें जो टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं उसमें 2.5% है, यूरिया 2.5% एंड वाटर 95% होता है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depends on the availability of water। सेम जैसे एनिमल्स भी जब यूरिन पास करते हैं तो उनके अंदर ये देखते हैं कि वाटर कितना है, जितना वो वाटर पियेंगे उतना वो टॉयलेट जाएंगे। हम भी ऐसे करते, जितनी बार पानी पीते हैं हम दिन में, उतनी बार हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इन द वाटर। ठीक है, जो मछलियाँ होती हैं और दूसरे एनिमल्स जो हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? एक कलरलेस गैस विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, एक गैस निकालते हैं जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। बर्ड्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड यूरिक एसिड। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं या सांप होते हैं या छिपकलियाँ होती हैं, ये क्या निकालते हैं, एक यूरिक एसिड निकालते हैं जो कि वाइट कलर में होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है वो, सेमी सॉलिड में थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है वो। ठीक है, तो ये आ गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस में आ गए यूरिया, एंड जो फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो निकालते हैं एमोनिया निकालते हैं, और बर्ड, स्नेक्स एंड लिजर्ड जो है वो क्या निकालते हैं, सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब आपके आगे डायलिसिस, कि डायलिसिस क्या होता है। समटाइम्स पीपल आर आर्टिफिशियल किडनीज, दैट इज दे गेट द ब्लड प्योरीफाइड आर्टिफिशियली पीरियोडिकली। कई बार हम किसी को देखते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर उनको आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। ठीक है, नकली किडनी लगाई जाती है। दे गेट द ब्लड प्योरीफाइड, तो उनको क्या करना है, खून साफ़ करना पड़ता है, बार बार पूरे ब्लड का खून जो होता है वो साफ़ करना पड़ता है टाइम टू टाइम में। इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस, इसी को हम डायलिसिस कहते हैं, ब्लड चेंज करना। किसी किडनी की प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल किडनी लग गई है, तो जो अपना ब्लड है वो नहीं बन पा रहा है बॉडी के अंदर, तो उनको क्या करना पड़ता है, हर टाइम टू टाइम, हर 6 महीने में, हर महीने में, हर साल में ब्लड चेंज करना पड़ता है, ब्लड साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करना पड़ता है, उसे हम कहेंगे डायलिसिस। They have to do so in a case of kidney failure in which the kidneys of a person are unable to perform their function due to an infection or an injury। कभी क्या होता है, कभी किसी को चोट लग जाती है या कभी बीमार हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी किडनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस बेस में उसको फिर क्या करना, डायलिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, जब उसकी किडनी फेल हो जाए, देखिए हम जो यूरिन करते हैं,
ठीक है। तो ये अगर हमारी किडनी साफ़ है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें यूरिन टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम टॉयलेट में हमें प्रॉब्लम आने लगती है तो हमें लगता है कि हमारी किडनी ख़राब हो चुकी है। तो फिर क्या आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, या तो हमें कभी चोट लग गई हो तो हमारी किडनी में चोट लग जाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी लगाने के बाद उसको जो ब्लड है इंसान के अंदर उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो उसको टाइम टू टाइम पेशेंट को बुलाया जाता है, तो उसको कहते हैं डायलिसिस। ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्टेज, और हमने आज पढ़ा डायलिसिस। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है जो मैंने 2 लिखे हुए हैं। एक यूरिया है, ए कलरलेस सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड स्पेशली इन द लिक्विड वेस्ट दैट इज़ पास्ड फ्रॉम योर बॉडी व्हेन यू गो टू टॉयलेट। नाउ एमोनिया, ए कलरलेस गैस विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, वो जो आपकी साइंस की कॉपी है उस पर इसको नोट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।